नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने गुरुवार को बिजली सुधार योजना के कथित घोटाले, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। शहर के आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रशासन और सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ठाकुर पूर्ण सिंह ने बिजली सुधार योजना के तहत गाँव देहात में हुए कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले को आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के 90% कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसने खंबे लगाने, तार बदलने और सर्वे के नाम पर भारी घोटाला किया। गांव में 7 से 8 किलोमीटर तक खंबे और तार बदले गए, लेकिन कंपनी ने 47 किलोमीटर तक के भुगतान सरकार से वसूल लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खंबों को लगाने में घोर लापरवाही बरती गई है। नियमानुसार खंबों को रोडी सीमेंट के साथ पक्के तौर पर गाड़ा जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने गड्ढा खोदकर खंबों को बिना मजबूती के मिट्टी में गाड़ दिया, जिससे उनकी स्थायित्व और सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। ठाकुर पूर्ण सिंह ने जिलाधिकारी से इस मामले में कमेटी गठित कर जांच किए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस वृद्धि और अन्य अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्कूल अभिभावकों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग परिवार को परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने बजाज शुगर मिल पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया और मिल प्रबंधन की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। देखो, मुद्दा जो है वो किसानों से संबंधित सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बजाज शुगर मिल का भुगतान हो, चाहे गांव के नाम पे बिजली सुधार योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला है जिससे किसान वंचित है और जर्जर तार से रोज हादसे हो रहे। आप भी सुनते होंगे कि इस गांव में तार टूट गया, ये हादसा हो गया, जंगल में तार टूट गया, ये हादसा हो गया। लेकिन बिजली सुधार योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला जो प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है, आज ये उसका भी विषय है कि उस पर एक जांच हो। जिलाधिकारी महोदय जनपद मुजफ्फरनगर के जिन गांवों में ये घोटाला हुआ उनकी जांच करवावे। सर्वे के नाम पे, केबल डालने के नाम पे, खंबे और तार बदलने के नाम पे एक बहुत बड़ा ये घोटाला है और इस घोटाले को उजागर करे प्रशासन। 90% लगभग गांव है। जिन गांवों में ये काम हुआ उनमें 90% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें ये काम हुआ नहीं है, और हुआ है तो उससे ज्यादा बिजली विभाग और L&T कंपनी ने पैसा निकाल लिया। अगर ये आपकी जो घोटाले नहीं खुलता है तो किस तरह का आप लोग आंदोलन करेंगे भाई? इससे हमें, देखो, ये देश आंदोलन का देश है। यहाँ ये देश को आजादी मिली तो आंदोलन से मिली। हम लोग भी सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनावेंगे। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा तो कुछ और रास्ता अपनावेंगे। लेकिन हमारा जो पहला धर्म है वो है सूचना। हमारा पहला काम है कि हम सूचना दें, और हमने सूचना दे दी आपके माध्यम से। आप बड़ा प्लेटफॉर्म है इस व्यवस्था का, और हमने आपको जो सूचना दी, ये सूचना बिल्कुल सटीक है और डीएम साहब इसमें कमेटी बना के इसकी जांच करें। हाँ, नहीं, तरीका क्या है उनका? जैसे मान लिया उन्होंने सर्वे करा बिजली सुधार के नाम पे कि ये गांव है, सोच लो मेरा गांव है नसीरपुर, और मेरे गांव का सर्वे हुआ। तो जब मेरे गांव का सर्वे हुआ तो नॉर्मली एक मोहल्ला मेरे गांव का छूट गया। मैंने कहा ठेकेदार को, मैं भाई मेरे गांव का एक मोहल्ला छूट गया, इसमें काम करो। तो उन्होंने कहा जी कर देंगे। 10 दिन के बाद हमने फिर फोन करा, यार करो भाई, वो काम नहीं हुआ। बोला जी कर देंगे। तो मेरे दिमाग में यार काम भी नहीं करा। जो खंबे इन्होंने लगाए उसमें ना कोई इन्होंने सीमेंट गेरा, ना उसमें रोड़ी गेरी, ना डस्ट गेरा, वो मिट्टी में ऐसे दबाए थे जैसे दबाए थे, वो मिट्टी में ऐसे कैसे दबे हुए हैं। उनका खतरा ये है कि वो गिरे ना। तो हमने सोची यार इसमें, इसका मतलब इसमें माल भी नहीं गिर रहे। हमने कहा दो पूरे गांव का सर्वे था, तो मैंने फिर किसी के माध्यम से सर्वे करवाया, और फिर मैंने लगभग पूरे जिले में, जब 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव इस संज्ञान में आए, फिर मैंने लगभग पूरे गांव में सर्वे करवाया, जिले में सर्वे करवाया, तो 90% ऐसे गांव पाए गए जिन पे बहुत बड़ा घोटाला है। ना वहां 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का सर्वे और 47 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया। कुछ और भी मांगे आपने रखी? हाँ, बजाज शुगर मिल के गन्ने का भुगतान है जो किसानों को अब तक नहीं मिला। 55 से 60% तक गरीब का बच्चा, जहां सरकार कह रही कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, वहीं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल आज देश में सभी लोगों की खाल तारने में लगे हुए। क्या पढ़ेगा वो बच्चा? पहली क्लास का बच्चा यदि 55% स्कूल को कमीशन दे के किताब लेगा, और किताब की भी जबरदस्ती है कि कहां से किताब लेगा, यहां से किताब मिलेंगी। गांव से पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल है बुढ़ाना, किताब मिलेंगी मुजफ्फरनगर, स्कूल है बगरा, किताब मिलेगी मुजफ्फरनगर। और ये जो 55 से 60% कमीशन स्कूल लेकर बच्चों की, अभिभावकों की खाल तार रहे, इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये मुद्दा राज्यसभा से
भी उठा, विधानसभा में भी उठा, और हम लोग लगातार आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से सब जगह जगह बताने का प्रयास करें। सरकार ने तो कर दी, पल्ला झाड़ दिया, एनसीईआरटी लागू होगी, लेकिन उसकी आड़ में जो स्कूल खेल खेल रहे, एक्सरसाइज बुक और ये बहुत सारी चीज लगा के, देखो सरकार ने, आपका सवाल ना ये बहुत अच्छा है कि सरकार ने एनसीईआरटी लगा दी, तो फिर ये जब एनसीईआरटी किताब है सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। मान लिया सरकार कह रही कि भाई आप एक पिस्टल का, राइफल का, बंदूक का लाइसेंस बनवाओ, तो ठीक है, उसने डीएम साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दी, उसका लाइसेंस बन गया, लेकिन फिर तमंचा रखना तो वैध नहीं हो सकता ना, वो तो अवैध ही रहेगा ना। अगर एनसीईआरटी वैध है तो फिर ये जो प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी से अलग किताब लगा रहे, वो तो तमंचा फिर अवैध। अगर ये सरकार, जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, इस सारे विषय पे, हमारे इन मुद्दों पे, चाहे वो गौशालाओं का मुद्दा हो, गांव में जिसके खोलने के नाम पे बड़ा घोटाला सरकार के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा करा जा रहा, चाहे वो बिजली सुधार के नाम पे, चाहे वो जल जीवन मिशन के नाम पे, चाहे वो किताबों के नाम पे, चाहे वो गन्ना भुगतान के नाम पे, आवारा पशुओं के नाम पे, यदि इन सारी चीजों पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर 27 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर रखेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।